आज हम एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये जो सम्स है ये वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार ये पेपर में आया हुआ है, चाहे प्री बोर्ड के पेपरों में या आपके जो भी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म के पेपर हो, तो उसमें मैंने देखा है ये काफ़ी बार आ जाता होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। गिवन 15 कोट ए 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो करना वैसे ही है जैसे हमने ये थर्ड सम्स किया था ना, उसी के अकॉर्डिंग ही है वैसे तो। ठीक है, अब कोट हमारे पास क्या है, चलो कोट ए 8 है और ये 15 है, तो ये ऊपर है तो जाके क्या हो जाएगा नीचे, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो चलो अब इसका भी यही बना लें जैसे हम उसमें बनाते हैं, पहले ये बनाते हैं। ठीक है, ए बी और सी, इसमें क्या एंगल है, ए ही है। ठीक है, अगर ये एंगल है तो ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर ये वाला है। ठीक है, तो कोट है, कोट का हम पहले वो कर लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब कोट ये है, नीचे है। ठीक है, तो ये आपको पता ही है कि क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता होता है ना। तो क्या होगा, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, हो गया क्लियर। इतना तो आपको पता ही है ना कि ये जो टेंजन होता है, टेंजन का ही रेसिप्रोकल कोट होता है। तो कोट हमारे पास क्या है, तो कोट क्या हो जाएगा, ये बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, तो चलो हमने इसको कर दिया। अब हमें पता है बेस, बेस मैंने कहा है कि ये वाला आपका बेस होगा, है ना, ये वाला। तो बेस कितना है 8 और परपेंडिकुलर कितना है 15। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है, ये निकालना है। ठीक है, तो चलो इसको भी वैसे ही करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ठीक है, उसी के हिसाब से कर देंगे। तो यही वही ए सी की स्क्वायर इज इक्वल ए बी की स्क्वायर प्लस बी सी की स्क्वायर। ठीक है, तो अब ए सी हमने फाइंड करना है, तो हम इसको अभी रहने देते हैं और ए बी की वैल्यू लगा देते हैं, जो भी हमारे पास है, क्या है 8 है और बी सी क्या है 15 है। ठीक है, तो 8 को 2 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा 64। 15 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 2 to 5। अगर ना पता लगे तो आप बेटा साइड पे ऐसे करके भी कर सकते होते हो, 15 और 15 को ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 to 5। तो चलो अब इनको दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 4 और 5 कितने हो जाते हैं 9, 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, है ना, 6 8 और 2 का 2। ठीक है, ये आ गया और ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दोनों के ऊपर अंडर रूट कर देते हैं, इससे ये कट गया, हमारे पास क्या आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो ए सी की क्या आ गई, ये आ गई। अब 289 का अगर हमने अंडर रूट निकालना है तो उसका क्या निकलेगा, हमारा 289 का क्या होता है, तो ये हमारा होता है 17। अगर 17 को 17 से करो ना तो हमारे पास क्या आ जाता है 70। ठीक है, तो इसका क्या आ गया 17। हो गया क्लियर। हमने 289 का अंडर रूट निकाला है, ये देखो मैंने निकाला है। तो 17 को अगर 17 से करो तो हमारे पास 289 ही आता है, तो हमारे पास क्या आ गया 17। अब हमारे पास ए सी की साइड, ए सी हमारी ये वाली साइड भी आ गई, क्या आ गई 70। ठीक है, तो चलो अब इसको भी ऐसे कर देते हैं, यहीं पे साइड पे ही। अब क्या निकालना है साइन, तो चलो साइन लिख देते हैं और नेक्स्ट क्या है सेक। ठीक है, अब साइन, साइन क्या है हमारा, साइन का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में ये होता है एच। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 15, है ना, और ये एच क्या है हमारे पास, ये 17। ठीक है, 15 अपॉन में 17। अब आगे क्या निकालना है सेक, तो सेक का क्या होता है सेक, तो सेक हमारा ये होता है। ठीक है, तो ये इसका कोस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो एच अपॉन में बी होगा। तो एच हमारे पास क्या है 17 और बी क्या है, बेस क्या है हमारे पास 8। ठीक है, तो हो गया क्लियर, ये कोई प्रॉब्लम, तो चलो ठीक है। तो बस जैसे हमने वो सम्स किए वैसे ही सेम करना है, लेकिन आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे ना उतने ही जल्दी आपको ये वाले सवाल समझ आएंगे। ठीक है, तो चलो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।